हरियाणा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ और तारीख बदली भी गई। 1 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा की सीट पर वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आने हैं, लेकिन पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी और 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे। 2 बार से लगातार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे। तब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई थी, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम कुर्सी पर बैठा दिया। हरियाणा में चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जैसी लोकल पार्टी की भी अहम भूमिका है। मुद्दा यह है कि आखिर हरियाणा में किन जमीनी मुद्दों पर इस बार चुनाव में खेला होने जा रहा है, आइए बताते हैं आपको। जमीनी मुद्दों में पहला नंबर है केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना, दूसरे नंबर पर है किसान आंदोलन, तीसरे पर महिला पहलवानों के संघर्ष की कहानी। इन सभी मुद्दों पर विपक्ष ने संसद में सरकार को खूब घेरा है। किसानों के दिल्ली कूच करने की संभावनाएं खत्म होने के करीब 6 महीने बाद भी दिल्ली से हरियाणा की तरफ आने वाले रास्तों को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। जाहिर है लोगों को रोज जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये नाराजगी कहीं ना कहीं तो निकलनी ही है। अब बात करते हैं हरियाणा की सीटों के बारे में। हरियाणा की ये सीट हाई प्रोफाइल कैटेगरी की है। यहाँ मुकाबला तो कड़ा होता ही है, साथ ही इन सीटों का प्रभाव आसपास की सटी सीटों पर भी होता है, जैसे अंबाला कैंट सीट, लाडवा सीट, करनाल सीट, इसराना सीट, गन्नौर सीट, उचाना कलां सीट, होडल सीट, दादरी सीट। फिलहाल मामला टिकट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। हरियाणा में पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम सेट करने में लगी हैं। फिलहाल भाजपा जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट देने की रणनीति में व्यस्त है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर सीएम सैनी समेत भाजपा नेता मंथन में जुटे हैं। बीजेपी की केंद्रीय समिति की बैठक में 55 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन ये लिस्ट कब आउट होगी इसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। वहीं हरियाणा में बगावत के तेवर भी दिखने लगे हैं। पूर्व मंत्री राव नरमीर ने दावा ठोक दिया कि भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक दिलचस्प खबर रविवार 1 सितंबर को भी आई। भोंडसी जेल के जेलर सांगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबरें आने लगी कि सांगवान दादरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सांगवान का बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। पिता सतपाल सांगवान दादरी सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने कांग्रेस पर तंज करते हुए क्या कहा, ये जरा आप गौर से सुनिए। साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो बेधड़क होकर घर में सो जाए। 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो जनता उनको सुलाने का काम करे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष से जब उम्मीदवारों के ऐलान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से लिस्ट पर मोहर लगेगी। फिलहाल बेस्ट फीडबैक वाले नेताओं के नाम की लिस्ट उन्होंने ऊपर भेज दी है। बीजेपी के पास मौका है हरियाणा में हैट्रिक बनाने का और कांग्रेस के लिए ये चुनाव सत्ता में वापसी करने का एक बड़ा मौका होगा। हरियाणा चुनाव पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। हरियाणा चुनाव के सारे अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।